गौतम बुद्ध, ज्ञान की ज्योति से आलोकित जीवन गाथा। प्रस्तावना। उस काल की बात है जब भारतवर्ष में ऋषिमुनियों की तपोभूमि गूंजा करती थी। वैदिक मंत्रों की गूंज से आकाश पुलकित होता था और यज्ञों की धूप से वायु सुगंधित रहती थी। किंतु धीरे धीरे कर्मकांडों की जटिलता बढ़ गई थी। पशुबलि का प्रचलन बढ़ गया था। जाति पाति का भेदभाव गहरा गया था। साधारण मनुष्य के लिए मोक्ष का मार्ग दुर्गम हो गया था। ऐसे समय में पूरे विश्व को एक ऐसे महापुरुष की प्रतीक्षा थी जो ज्ञान की सरल धारा प्रवाहित कर सके, जो मनुष्य को उसके अंतरतम से जोड़ सके और जो करुणा और शांति का संदेश दे सके। यह प्रतीक्षा पूरी हुई जब 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के सुंदर उपवन में एक राजकुमार ने जन्म लिया। उस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ गौतम। उन्हीं सिद्धार्थ ने आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से विश्व को ज्ञान का अमृत पिलाया। यह कहानी है उनके जीवन की, उनकी खोज की और उन शाश्वत सत्यों की जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 वर्ष पूर्व थे। प्रथम अध्याय, लुम्बिनी का पुण्य प्रभात। हिमालय की गोद में बसा कपिलवस्तु का शाक्य गणराज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा शुद्धोधन धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी पटरानी महामाया रूप, गुण और सदाचार की साक्षात प्रतिमा थी। उन दिनों राज्य में एक अद्भुत घटना घटी। रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने सपने में देखा कि 4 देवदूत उनकी पालकी उठाकर हिमालय ले गए। वहां अनोखे वृक्षों से सुसज्जित मानसरोवर में उन्होंने स्नान किया। फिर एक सफेद हाथी, जिसके माथे पर कमल का चिन्ह था, उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। जब रानी ने यह स्वप्न राजा को सुनाया तो राजा ने राज्य के विद्वानों और ऋषियों को बुलवाया। उन ऋषियों ने स्वप्न का फल बताते हुए कहा, राजन, यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। रानी के गर्भ में एक महापुरुष का वास है। वह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी होकर विश्व का मार्गदर्शक बनेगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन प्रसन्न तो हुए, परंतु उनके मन में एक हल्की सी चिंता भी समा गई। उनके पुत्र के चक्रवर्ती सम्राट बनने की कामना तो थी, परंतु सन्यासी बनने का विचार उन्हें सुखद नहीं लगा। समय बीता। जब प्रसव का समय आया तो रानी महामाया ने अपनी माता के घर देवदह जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उनके लिए स्वर्ण पालकी का प्रबंध किया और एक बड़ी सेना के साथ उन्हें रवाना किया। लुम्बिनी वन से गुजरते हुए रानी उस अद्भुत उपवन की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। वहां साल वृक्ष अपने पूरे यौवन पर थे, पुष्पों की सुगंध से वायु महक रही थी, भौंगरे गुंजार कर रहे थे और स्वच्छ जल से भरा एक कुंड था। रानी ने कुछ देर विश्राम करने की इच्छा की। वे एक साल वृक्ष की शाखा को पकड़कर खड़ी हुई ही थीं कि प्रसव पीड़ा हुई। उसी पुण्य क्षण, वैशाख पूर्णिमा के उस पावन प्रभात में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक कोई और नहीं, हमारे कथा के नायक सिद्धार्थ गौतम थे। कहा जाता है कि बालक के जन्म के साथ ही अद्भुत घटनाएं घटीं। अंधे अचानक देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे। राज्य के सभी रोगी स्वस्थ हो गए। बंदी गृह के कैदियों की बेड़ियां खुल गईं। यहां तक कि नदियों का प्रवाह भी रुक गया, मानो सारी सृष्टि इस अद्भुत बालक का अभिवादन कर रही हो। समाचार पाकर राजा शुद्धोधन तुरंत लुम्बिनी पहुंचे। अपने तेजस्वी पुत्र को देखकर वे गदगद हो गए। उन्होंने बालक का नाम रखा सिद्धार्थ, अर्थात जिसका उद्देश्य सिद्ध हो चुका है। पुत्र के जन्म की खुशी में पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, दान पुण्य किए गए, गरीबों को भोजन कराया गया। बालक सिद्धार्थ को देखने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि आने लगे। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे ऋषि अशित। वे बालक को देखते ही भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने चिंतित होकर पूछा, महर्षि, आप रो क्यों रहे हैं? क्या मेरे पुत्र के भविष्य में कोई दोष है? अशित ने कहा, राजन, मैं इस बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा हूं। यह बालक महापुरुष होगा। इसके शरीर पर 32 महापुरुष लक्षण हैं। यदि यह गृहस्थ जीवन में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि संन्यास ग्रहण करेगा तो बुद्ध बनेगा। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं बहुत बूढ़ा हूं। इसके ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व ही मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा और मैं इसके उपदेश नहीं सुन पाऊंगा।
राजा शुद्धोधन के मन में पुत्र के सन्यासी बनने का भय और गहरा गया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे सिद्धार्थ को ऐसा वातावरण देंगे कि उन्हें कभी संसार से वैराग्य न हो। द्वितीय अध्याय, राजमहल के स्वर्णिम दिन। सिद्धार्थ का बचपन सुख सुविधाओं के बीच बीता। राजा शुद्धोधन ने उनके लिए 3 महल बनवाए, एक गर्मी के लिए, एक सर्दी के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। चारों ओर केवल सुंदरता, संगीत और मनोरंजन का साम्राज्य था। राजा ने आदेश दे रखा था कि राजकुमार के सामने कभी भी दुख, बुढ़ापा, रोग या मृत्यु का जिक्र न किया जाए। बालक सिद्धार्थ अत्यंत बुद्धिमान और संवेदनशील थे। एक दिन की बात है, वे अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ खेल रहे थे। देवदत्त ने धनुष बाण से एक हंस को घायल कर दिया। हंस तड़पते हुए सिद्धार्थ के पास आ गिरा। सिद्धार्थ ने उसे देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसके पंख से बाण निकाला और उसके घाव पर हाथ फेरा। देवदत्त दौड़ता हुआ आया और बोला, यह हंस मेरा है, मैंने इसे मारा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, भाई, यह हंस तुम्हारा नहीं, मेरा है। देवदत्त ने आश्चर्य से पूछा, तुमने इसे नहीं मारा, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? सिद्धार्थ बोले, तुमने इसे मारने के लिए बाण चलाया, परंतु मैंने इसे बचाने के लिए अपना हृदय दिया। जो जीवन लेता है उसका वध किया हुआ प्राणी होता है, और जो जीवन बचाता है उसका बचाया हुआ प्राणी होता है। जीवन देना जीवन लेने से बड़ा है, इसलिए यह हंस मेरा है। यह विवाद राज्य के पंडितों के पास गया और सबने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। यह घटना सिद्धार्थ की करुणा और न्यायप्रियता का पहला उदाहरण थी। एक अन्य घटना में, जब सिद्धार्थ अपने पिता के साथ खेतों की ओर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक किसान हल चला रहा है। हल के फाल से धरती कट रही थी, उसमें से कीड़े निकल रहे थे और पक्षी उन कीड़ों को खा रहे थे। यह देखकर सिद्धार्थ के मन में गहरा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यह संसार कितना विचित्र है। एक जीव के जीवन के लिए दूसरे का जीवन नष्ट हो रहा है। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। यह उनका पहला ध्यान था। सूर्य ढल गया, परंतु सिद्धार्थ उसी प्रकार ध्यान में लीन रहे। जब राजा को यह पता चला तो वे स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वृक्ष की छाया स्थिर हो गई है और सिद्धार्थ को ध्यान में देखकर वे भी अभिभूत हो गए। उनके मन में फिर वही चिंता उठी, कहीं यह बालक वास्तव में सन्यासी तो नहीं होगा। तृतीय अध्याय, 4 दृश्य और गृह त्याग। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यशोधरा रूपवती, गुणवती और सिद्धार्थ के योग्य सहचरी थी। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि अब सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन में रम जाएंगे और सन्यास का विचार छोड़ देंगे। कई वर्ष सुखविलास में बीते, परंतु सिद्धार्थ के मन में एक गहरी जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। वे सोचते थे, इस महल के बाहर क्या है? दुनिया वास्तव में कैसी है? एक दिन उन्होंने अपने सारथी छन्न से कहा, छन्न, मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूं, मुझे नगर दिखाओ। राजा शुद्धोधन को जब इसकी सूचना मिली तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि राजमार्ग को सजाया जाए, बूढ़े, बीमार और दुखी लोगों को हटा दिया जाए, केवल युवा और सुंदर लोग ही मार्ग पर रहें। सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर निकले। पहले दिन सब कुछ सामान्य लगा, परंतु दूसरे दिन किसी प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति राजमार्ग पर आ गया। सिद्धार्थ ने उसे देखा, झुका हुआ शरीर, सफेद बाल, झुर्रीदार त्वचा, हाथ में लाठी। वे चौंक गए। उन्होंने छन्न से पूछा, छन्न, यह क्या है? इस व्यक्ति को देखो, इसके बाल सफेद क्यों हैं? यह इतना झुका क्यों है? छन्न ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। सभी को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मुझे भी? छन्न ने कहा, हाँ राजकुमार, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ गहरे विचार में डूब गए। अगले दिन वे फिर निकले। इस बार उन्होंने एक रोगी को देखा, शरीर पर फोड़े, कमजोर, तड़पता हुआ। सिद्धार्थ ने पूछा, छन्न, यह क्या है? राजकुमार, यह रोग है, कोई भी रोग से मुक्त नहीं है।
क्या मुझे भी रोग हो सकता है? हाँ, राजकुमार। तीसरे दिन उन्होंने एक शवयात्रा देखी। लोग एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? छन्न ने कहा, राजकुमार, यह मृत्यु है। सभी को एक दिन मरना है। सिद्धार्थ के मन में गहरा सन्नाटा छा गया। उन्होंने सोचा, जन्म है तो मृत्यु है, यौवन है तो बुढ़ापा है, स्वास्थ्य है तो रोग है। यह संसार अनित्य है। फिर यह सब क्यों? इस दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए? चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, गंभीर, शांतिपूर्ण। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? छन्न ने कहा, राजकुमार, यह सन्यासी है। इसने संसार के सब सुखों को त्याग कर सत्य की खोज में निकला है। सिद्धार्थ के मन में एक निर्णय आ गया। उन्हें अब समझ आ गया था कि उनका मार्ग क्या है। वे सत्य की खोज में निकलेंगे, दुख के कारण और निवारण की खोज करेंगे। उन दिनों समाचार मिला कि यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। सिद्धार्थ के मन में दोहरी भावना थी, एक और पुत्र के जन्म की खुशी, दूसरी ओर संसार के बंधन का भय। उन्होंने सोचा, मेरे लिए एक नया बंधन पैदा हो गया है। मुझे अभी जाना होगा, अन्यथा यह स्नेह का बंधन मुझे रोक लेगा। उन्होंने पुत्र का नाम रखा राहुल, जिसका अर्थ है बंधन या बाधा। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अंतिम निर्णय लिया। वे यशोधरा के कक्ष में गए। यशोधरा सो रही थीं, उनकी गोद में नन्हा राहुल था। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा, उनके मन में स्नेह और वेदना का सागर उमड़ा। वे पुत्र को अंतिम बार देखना चाहते थे, उसे गोद में लेना चाहते थे, परंतु उन्होंने सोचा, यदि मैं राहुल को गोद में लूंगा तो यशोधरा जाग जाएंगी। फिर जाना असंभव हो जाएगा। उन्होंने वहीं से प्रस्थान किया, बिना किसी को जगाए। उनके साथ केवल छन्न और उनका घोड़ा कंथक था। वे रात के अंधेरे में महल से निकल गए। अनोमा नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने अपना सिर मुंडवाया, राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधु का वेश धारण किया। छन्न को उन्होंने वापस लौटने को कहा। छन्न रो रहा था, घोड़ा कंथक भी आंसू बहा रहा था, परंतु सिद्धार्थ दृढ़ थे। उन्होंने सत्य की खोज का संकल्प लिया और पैदल ही जंगल की ओर बढ़ गए। चतुर्थ अध्याय, खोज का मार्ग। सिद्धार्थ अब गृहत्यागी थे, एक साधक बन चुके थे। वे उन दिनों के प्रसिद्ध गुरुओं की खोज में निकल पड़े। सबसे पहले वे आलार कलाम के आश्रम पहुंचे। आलार कलाम एक प्रसिद्ध योगी थे। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान दिया। सिद्धार्थ ने बहुत शीघ्रता से वह सब सीख लिया। आलार कलाम ने कहा, हे साधक, तुमने वह सब सीख लिया जो मैं जानता हूं। अब तुम मेरे सहगुरु बन सकते हो। परंतु सिद्धार्थ के मन को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, यह मार्ग दुख से मुक्ति का पूर्ण समाधान नहीं देता। यह केवल ध्यान की अवस्था है, परंतु दुख के मूल कारण को नहीं छूता। फिर वे उद्रक रामपुत्र के पास गए। उन्होंने सिद्धार्थ को और ऊंची ध्यान अवस्था सिखाई। सिद्धार्थ ने वह भी शीघ्र सीख ली। उद्रक ने भी उन्हें सहगुरु बनने का निमंत्रण दिया, परंतु सिद्धार्थ को फिर भी संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह भी स्थायी समाधान नहीं है। अब सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन दिनों गया, बिहार के जंगलों में 5 साधक उनके साथ हो लिए, कौंडिन्य, वप्प, भद्दिय, महानाम और अस्सजी। ये पांचों सिद्धार्थ की साधना से इतने प्रभावित हुए कि उनके साथ रहने लगे। सिद्धार्थ ने भयंकर तपस्या की। वे दिन में केवल एक तिल खाते, फिर एक दाना, फिर केवल पानी पीते और अंत में कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। उनका शरीर सूखकर कंकाल हो गया। वे इतने दुर्बल हो गए कि चलते चलते गिर जाते। एक बार वे निरंजना नदी में स्नान कर रहे थे तो दुर्बलता के कारण वे पानी में गिर गए और बहने लगे। उन्होंने एक पेड़ की जड़ पकड़कर अपनी जान बचाई। एक दिन की बात है। सिद्धार्थ ध्यान में लीन थे। पास से एक वीणा बजाती हुई स्त्री गुजरी। वह अपने गुरु से सीख रही थी। गुरु कह रहा था, बेटी, वीणा के तारों को बहुत कसो मत, नहीं तो टूट जाएंगे। बहुत ढीला भी मत छोड़ो, नहीं तो बजेंगे नहीं।
बीच का रास्ता अपनाओ। यह सुनते ही सिद्धार्थ के मन में बिजली कौंधी। उन्हें समझ आ गया कि उनका मार्ग गलत है। अतिविलास और अति तपस्या दोनों चरम हैं। सत्य मध्य में है। उन्होंने तपस्या छोड़ने का निर्णय किया। वे निरंजना नदी के तट पर गए, स्नान किया। वहां से गुजरती सुजाता नामक एक ग्रामीण युवती ने उनकी दयनीय दशा देखी। उसने सोचा यह कोई वन देवता है। उसने उन्हें खीर खिलाई। सिद्धार्थ ने वह खीर ग्रहण की। उनके शरीर में शक्ति लौट आई। उनके साथी 5 साधकों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य और निराशा हुई। उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ ने साधना का मार्ग छोड़ दिया है। वे उन्हें छोड़कर चले गए और ऋषिपत्तनम, सारनाथ चले गए। सिद्धार्थ अब अकेले थे, किंतु उनके मन में कोई निराशा नहीं थी। उन्हें अब सही मार्ग का आभास हो गया था। पंचम अध्याय, बोधगया का अमृत क्षण। वैशाख पूर्णिमा की वह रात थी। सिद्धार्थ गया के समीप एक पवित्र स्थान पर पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठने का निश्चय किया। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया, चाहे मेरा शरीर सूख जाए, चाहे मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएं, मैं यहां से तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। वे ध्यान में बैठ गए। रात के पहले पहर में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को देखा। उन्होंने जाना कि वे अनेक बार जन्मे और मरे हैं। जन्म और मृत्यु का यह चक्र कितना अनंत है। दूसरे पहर में उन्होंने सभी प्राणियों के जन्म मरण का क्रम देखा। उन्होंने देखा कि प्राणी अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। कोई ऊंचे स्थान पर जाता है, कोई नीचे। तीसरे पहर में उन्होंने सत्य को भेद लिया। उन्होंने समझ लिया कि दुख का कारण क्या है और दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का साक्षात्कार किया। जैसे ही सुबह हुई, आकाश में पूर्व की ओर अंतिम तारा टिमटिमा रहा था। उसी क्षण सिद्धार्थ का ज्ञान पूर्ण हो गया। वे बुद्ध हो गए, ज्ञानी, प्रबुद्ध, आत्मज्ञानी। वे अब गौतम बुद्ध थे। उनके मुख पर अपूर्व शांति थी। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। वे उठे और उस पीपल वृक्ष को देखा। उन्होंने उस वृक्ष के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जिसने उन्हें आश्रय दिया। वह वृक्ष आगे चलकर बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भी बुद्ध कई दिनों तक उसी स्थान पर बैठे रहे। वे अपने प्राप्त ज्ञान का आनंद ले रहे थे। उनके मन में विचार आया, मैंने जो ज्ञान पाया है वह अत्यंत गंभीर है। क्या लोग इसे समझ पाएंगे? क्या मैं इसे दूसरों को सिखा पाऊंगा? तभी ब्रह्मा सहमपति ने प्रकट होकर कहा, हे भगवान, आपने जो ज्ञान पाया है उसे संसार में फैलाइए। ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनकी आंखों पर धूल कम है। वे आपके उपदेश को समझ सकते हैं। बुद्ध ने अपने ज्ञान को संसार में फैलाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले किसे उपदेश दें। उन्हें याद आए उनके पुराने गुरु आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, परंतु उन्हें पता चला कि वे दोनों अब इस लोक में नहीं हैं। फिर उन्हें अपने 5 साथी याद आए जो उन्हें छोड़कर ऋषिपत्तनम चले गए थे। उन्होंने निश्चय किया कि वहीं जाएंगे और उन्हें पहला उपदेश देंगे। षष्ठ अध्याय, सारनाथ का प्रथम प्रवचन। बुद्ध पैदल ही बोधगया से ऋषिपत्तनम, सारनाथ की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट एक साधु उपक से हुई। उपक ने बुद्ध के तेजस्वी रूप को देखकर पूछा, आप कौन हैं? आपका चेहरा इतना निर्मल क्यों है? आपकी आंखें इतनी शांत क्यों हैं? बुद्ध ने कहा, मैं वह हूं जिसने सब जीत लिया है। मैं सर्वज्ञ हूं। मुझे कोई गुरु नहीं। मैं स्वयं ही ज्ञान प्राप्त किया है। मैं बुद्ध हूं। उपक ने सिर हिलाया और चला गया। बुद्ध आगे बढ़ते रहे। ऋषिपत्तनम पहुंचकर उन्होंने अपने 5 साथियों को देखा। दूर से ही उन्होंने बुद्ध को आते देखा। उनमें से एक ने कहा, देखो, वह सिद्धार्थ आ रहा है जिसने तपस्या छोड़ दी।